नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आज के हमारे इस क्लास में, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी अगली कविता, जो रचना है सूरदास जी की, जो आपके पाठ्यक्रम में पहली कविता है, सूरदास के पद। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूरदास के पद हैं, ये सूरदास जी की रचना सूरसागर से, भ्रमर गीत से लिए गए। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर अपने परम मित्र उद्धव के जरिए या उनके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हैं कि वो जो है ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इसी कारण उन्हें उद्धव का संदेश या उद्धव के द्वारा लाया गया योग का संदेश शुष्क प्रतीत होता है, रूखा प्रतीत होता है, आनंद देने वाला प्रतीत नहीं होता। और तभी वहां पर एक भंवरा आ जाता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, यहीं से भ्रमर गीत जो है वो शुरू होता है। गोपियों ने भ्रमर को माध्यम बनाकर या भ्रमर के माध्यम से, भंवरे के माध्यम से उद्धव के ऊपर व्यंग्य बाण छोड़े। उन्हीं व्यंग्य बाणों को यहाँ पर 4 पदों में हम देखेंगे, या वो जो बाण व्यंग्य बाण है वो इन 4 पदों में दृष्टिगोचर होंगे। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, अर्थात उसको समझ पाते कि विरह की वेदना, विरह की पीड़ा वास्तव में होती क्या है, कैसी होती है। दूसरे पद की यदि बात करें तो इसमें गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है, अर्थात उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए और उस पीड़ा में, उनके जाने के विरह में वो जलती रही। जो कुछ उन्होंने सहा उस पीड़ा को भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं न आकर के उद्धव को उन्होंने भेज दिया, जिसके कारण उनके मन की बात मन में ही रह गई है। और यहाँ पर दूसरे पहरे में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। गहरा प्रेम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो आज हम 2 ही पहरे पढ़ेंगे। तो पहला पद जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अपने पाठ्य पुस्तकें अपने पास रखें, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक समझें, तभी आपको कविता जो है वो अच्छे से समझ आएगी। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने मन की पीड़ा को, मन की दशा को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और उद्धव को कहती है कि उद्धव मैंने हे उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र है, उनको संदेशवाहक के रूप में वहां पर भेजा है
उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब यहाँ पर भाग्यशाली कहने का अभिप्राय गोपियों का जो है वो उद्धव के ऊपर व्यंग्य कर रही है। वास्तव में इसका उल्टा है, वो बड़े दुर्भाग्यशाली है। वो क्यों है, वो अगली पंक्तियों में वो स्पष्ट करते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत, अपरस मैंने स्पर्श नहीं किया है, बिना छुए रहे हो। स्नेह तगाता, स्नेह मैंने प्रेम, तगा मैंने धागा, त मैंने से, अर्थात तुम प्रेम रूपी धागे से बंधे नहीं हो, इसलिए तुम भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो। नाहिन मन अनुरागी, न तुम्हारे मन में अनुराग उत्पन्न हुआ, न तुम्हारे मन में प्रेम पैदा हुआ। अब ये क्यों कह रही है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के पास रहे, किंतु फिर भी तुम उनके प्रेम रूपी धागे में बंधे नहीं हो, और ना ही तुम्हारे मन में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रति तुम्हारे मन में किसी प्रकार का अनुराग उत्पन्न हुआ, इसलिए तुम जो है बड़भागी हो। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, कि तुम तो ऐसे हो जिस प्रकार से पुरैनी पात, पुरैनी मैंने कमल, पुरैनी मैंने कमल, पात मैंने पत्ता, रहत मैंने रहता है, जल मैंने जल, पानी, भीतर मैंने के भीतर। जिस प्रकार से कमल का जो फूल होता है उसका पत्ता जल के भीतर रहता है, जल में रहता है, जल में उत्पन्न होता है, वहीं पर रहता है। ता रस देह न दागी, ता रस, रस मैंने यहाँ पर पानी की बूंद, और उद्धव के लिए प्रेम। ता रस देह न दागी, देह मैंने शरीर, न दागी मैंने स्पर्श कर पाया, छू नहीं पाया, अर्थात कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी की बूंद को छू नहीं सकता है, छू नहीं पाता है। पानी में रहता है लेकिन पानी की बूंद उस पर टिकती नहीं है, उससे पानी का दाग जो है उस पत्ते पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, किंतु तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। जो जल में तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जैसे जल में तेल की गागरी, जो मैंने जैसे जल, पानी, माँ मैंने में, तेल की गागरी, तेल की गागरी मैंने मटका, तेल से जो चिकना मटका होता है यदि उसको पानी में डाल दिया जाए तो पानी में रहते हुए भी पानी की बूंद उसको स्पर्श नहीं कर पाती, उस पर ठहरती नहीं है। बूंद न ताको लागी, उस पर बूंद स्पर्श नहीं कर सकती है, उस पर ठहरती नहीं है। उसी प्रकार से तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, किंतु तुम्हारे मन में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में, तुम प्रीति रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी के साथ रहे, लेकिन तुमने उसमें प्रवेश नहीं किया है, तुमने उसमें पाँव नहीं डाला है। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुमने कभी उसकी दृष्टि का पान किया है, कभी उस दृष्टि के ऊपर दृष्टिपात किया है, कभी उसके ऊपर दृष्टि डाली है, जिसके कारण तुम्हारे मन में अनुराग उत्पन्न हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि अबला हम भोरी, हम कमजोर हैं, अबला हैं, हम भोरी हैं, बावली हैं, हम जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गए। गुर चाटी जो पागी, जिस प्रकार से चींटियां जो हैं वो मीठे के लालच में गुड़ के संपर्क में आकर के उससे चिपक जाती हैं और उसको वो छोड़ नहीं सकती, वही उसी प्रकार से हम जो है गोपियां भी इतनी भोली हैं कि उसके प्रेम पाश में बंद करके हमारी चींटियों जैसी हालत हो गई, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरे पहरे में कहता है कि मन की मन ही मांझ रही, गोपियां कहती है मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन में जो बातें थी, जो हम भगवान श्री कृष्ण जी को बताना चाहते थे, वो सारी हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत सही। उधो को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बताओ हम किसको जाकर के कहें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो आए नहीं, हम उन्हें बताना चाहते थे, अब वो आए नहीं है, तुम्हें भेज दिया है, तो अब तुम बताओ कि हम किसको जाकर के कहें। ना ही परत कहीं, हमसे किसी से कहा नहीं जाएगा, क्योंकि विरह में जो जल रहा है वो
एक पीड़ित व्यक्ति ही दूसरे पीड़ित व्यक्ति की व्यथा को समझ सकता है। इसलिए हम किसको जाकर के कहें, अवधि आधार आस रावण की तन मन बिथा सही। अवधि आधार आस रावण, इतने लंबे समय से, इतनी अवधि से आधार, हमने आधार मान रखा था आस रावण की, कि हमें उम्मीद थी, हमें आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण जी आएंगे, तन मन बिथा सही, और उसी को आधार मान करके उस आशा के कारण ही हमने तन से और मन से बिथा सही व्यथा को सहन किया, पीड़ा को सहन किया। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरहा दही। अब तुम जो है संदेश लेकर के आए हो, योग का संदेश लेकर के आए हो, और तुम्हारे इन योग संदेशनी सुनी सुनी, इस योग के संदेश को सुन करके बिरहनी बिरहा दही, हमारी विरह रूपी अग्नि जो है और ज्यादा प्रज्वलित हो गई है, भड़क गई है। चाहती होती गुहारी जितई उत्तर धार बही। हम चाहती थी कि वहां से कुछ ऐसा संदेश आएगा जो हमें हमारी पीड़ा को कम करेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ है, हमारे अनुसार ऐसा नहीं हुआ है। चाहती होती गुहारी जीते थे, कि हम चाहती हैं जहां से तुम ये संदेश लेकर के आए हो, यह संदेश उल्टा उन्हीं को जाकर के दे दो। उत्तरधार वही, जहां से तुम लेकर के इसको आए हो उसको वापिस ले जाकर के वहीं उनको सुना दो। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जाता न नहीं। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि अब धीर धरे क्यों, कि अब हम धीरता को धारण क्यों करें, अब हम प्रेम मार्ग को छोड़ करके योग मार्ग पर क्यों जाएं, मर जाता ना नहीं। जब हमने अपनी सारी मर्यादाएं जो है तोड़ दी, जब हमने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम किया, उनको अपना सब कुछ स्वीकार कर लिया, तो अब हम अपनी उन मर्यादाओं को तोड़ करके धीरता को क्यों धारण करें। तो ये आपके दो पहरे थे, आशा है आपको समझ आए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोई भी आपकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।